नमस्कार। आज आपको कराते हैं चाइना पीक की सैर। चाइना पीक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं तो निश्चित रूप से जानते होंगे कि चाइना पीक जाने के लिए पहले नैनीताल जाना पड़ता है। नैनीताल उत्तराखंड में है और अगर आप नैनीताल कभी गए हैं या कभी जाना चाहते हैं तो चाइना पीक की चढ़ाई आप ज़रूर चढ़िए, इसकी सैर आप ज़रूर कीजिए। इससे कई फ़ायदे हैं आपको। वो फ़ायदे क्या हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सबसे पहले नैनीताल जाते हैं, नैनीताल में स्टे करते हैं। 2 या 3 दिन की या 1 दिन का टूरिज़्म का प्लान बनाकर जाते हैं। तो आप नैनीताल से एक टैक्सी लेकर आप सबसे पहले टाँकी, एक जगह का नाम है टाँकी। तो ये कम से कम नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ऊंचाई पर है। और यहाँ से फिर शुरू होती है नैना पीक की चढ़ाई। तो टाँकी से एक एंट्री पॉइंट है नैना पीक के लिए। ट्रैकिंग करनी पड़ती है, पैदल रास्ता है, गाड़ी नहीं जा सकती है। तो यहाँ से आप जब ऊपर को जाते हैं तो 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और आप पहुँचते हैं नैना पीक पर। नैना पीक हमने क्यों बोला? क्योंकि इस चोटी का नाम चाइना पीक है, लेकिन अब इसका आधिकारिक नाम है नैना पीक। तो चाइना पीक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर यह माना जाता है कि यहाँ से चीन की जो महान दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, वो यहाँ से दिखाई देती है। तो इसलिए इसे चाइना पीक भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में स्थानीय लोग चाइना पीक बोलते हैं और चाइना पीक के नाम से ही मशहूर है। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने इसका नाम नैना पीक रख दिया है। इसकी जो हाइट है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 8,579 फीट है, यानी 2,615 मीटर। तो ये काफ़ी ऊंचाई है, नैनीताल की तुलना में काफ़ी ऊंची है। और यहाँ पर दूरबीन लगी हुई है। दूरबीन से आप अगर देखेंगे, मौसम अगर साफ़ होगा तो चाइना की जो वाल है उसकी परछाई यहाँ से दिखाई देती है। और अब तो मौसम वैसा साफ़ नहीं रहता। पहले किसी ज़माने में जब वेदर साफ़ हुआ करता था तो लोग ये बताते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग ये बताते हैं कि साफ यहाँ से चीन की दीवार दिखती थी। तो ये जो रास्ता हम दिखा रहे हैं आपको, ये ट्रैकिंग का रास्ता है। और आज अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आमतौर पर मई जून में ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है। अभी ये अक्टूबर का महीना है, शुरुआत है। इक्के दुक्के टूरिस्ट हैं जो चाइना पीक की चढ़ाई कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं हैं। और जो टाँकी से इसका एक एंट्री पॉइंट है, 50 रुपये का टिकट भी लगता है। और वहाँ पर आप जब चढ़ाई ऊपर शुरू करते हैं तो इको सेंसिटिव जोन इसे बनाया गया है। और यहाँ पर इतनी सख्ती है कि आप प्लास्टिक की बोतल तक नहीं ले जा सकते। अगर फिर भी आप पानी ले जाना चाहें तो आपको प्लास्टिक की बोतल का 100 रुपया डिपॉजिट वहाँ पर कराना पड़ता है। और जब वापस आएंगे तो खाली बोतल लेकर आना होता है। और खाली बोतल जब दिखाएंगे तब आपके 100 रुपये वापस मिलेंगे। अगर आपने बोतल कहीं फेंक दी तो आपको 100 रुपये आपका जुर्माना हो जाएगा और आपके जो 100 रुपये की सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी। तो इतने सख्त नियम यहाँ पर बनाए गए। अब चाइना पीक के अगर हम बात करें तो वहाँ पर जाने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, कई फ़ायदे हैं। पहले तो एक ट्रैकिंग का जो शौक़ है वो आप पूरा कर सकते हैं। और जब आप पीक पर चढ़ जाते हैं, हिल टॉप पर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ से आप चाइना का एक जो दृश्य है वो देखने की कोशिश कर सकते हैं दूरबीन से। मौसम अगर साफ़ है तो आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप वहाँ से जो आसपास का नज़ारा है उत्तराखंड का, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि इस चाइना पीक के रास्ते से आप नैनीताल की जो आसपास की पहाड़ियों का आपको एक विहंगम दृश्य वहाँ देखने को मिलता है। और जब आप टाँकी तक, नैनीताल से टाँकी के बीच में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाई कार कर रहे होते हैं, इसमें सड़क है, तो इसमें आपको कई पॉइंट ऐसे दिखते हैं जहाँ से आप हिमालय दर्शन कर सकते हैं। आप वहाँ से नैनीताल का व्यू देख सकते हैं। जो नैनीताल की लेक है वो एक आम की शेप में बनी है, मैंगो व्यू बोलते हैं उसे। तो कई जगह से ऐसी पॉइंट वहाँ पर बने हुए हैं जहाँ से आप नैनीताल की जो झील को देख सकते हैं। मैंगो शेप में आपको वो झील नज़र आती है। और जो झील आप नैनीताल में घूमते हुए देखते हैं वो आप ऊपर से जब देखते हैं तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपने 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर ली टाँकी से चाइना पीक तक, और अगर आपका सांस नहीं फूल रहा है और अगर आप
सकुशल ऊपर पहुंच गए और नीचे उतर गए तो समझ लो कि आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके फेफड़े सारे परफेक्ट हैं और आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। आपको समझ लीजिए कि आपने आपका स्ट्रेस टेस्ट कर लिया, आपने अपना हार्ट का इको कर लिया, आपने अपने हार्ट का टीएमटी कर लिया, तो ये भी एक फ़ायदा है। इसके अलावा जो आप पूरा दिन भर का एक ये टाइमिंग रहता है, कम से कम आपको पूरा दिन चाहिए इस ट्रैक पर जाने के लिए। और इसमें आपको पूरा एक टूरिज्म का जो मज़ा होता है, एक जो फॉरेस्ट का मज़ा है, एक हिल का मज़ा है, और एक जो एक हवा का AIQ यहाँ पर 50 से नीचे रहता है, तो एक ओवरऑल जो आपको व्यू मिलता है, एक ओवरऑल आनंद की अनुभूति होती है, वो अनोखी है, वो अद्भुत है, वो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब बरसात के मौसम में अभी भी जैसे अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और फॉग आपके पैरों को छूते हुए निकलता है। टॉप पर जब होते हैं तो आपको लगता है कि बादल ने आपको घेर लिया है, तो ऐसा लगता है कि आपने बादल को पकड़ लिया, बाहों में भर लिया, आपने हाथ में बादल को पकड़ लिया। तो ये एक इसकी जो